और 10 साल के समय के कार्यकाल में बहुत सी सड़कें टूटना या गड्ढे होना लाजमी है और उनका 3 साल में या 5 साल में रिपेयर होना भी सरकार के नियमों में आता है। ये सड़कें आपने बनवाई, ये प्रोजेक्ट आपने लगवाए हैं, लेकिन यहाँ पत्थर तो इनका लग गया। तो हम कह रहे थे सरकार का काम ही है नाम बदलना या अपना नाम। हमें तो बड़ा वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कन्नौज के लोगों पर विश्वास उठ गया है, विश्वास नहीं रह गया। कन्नौज के लोग वहाँ लड़ाने के लिए नहीं मिले उनको, तो बाहर से प्रत्याशी लाके रिज़ाइन करके यहाँ से लड़ाने आए हैं। हम उनको प्रत्याशी मधु कमिश्नर साहब से भी ये उम्मीद नहीं, सोच नहीं रखते थे। अगर उनको जन सेवा ही करनी थी तो 2-4 साल पहले रिज़ाइन कर देते, जनता की सेवा करते, फिर चुनाव मैदान में आते। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। हम पहुंच गए हैं कन्नौर और कन्नौज की सदर विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में जो मेहमान हैं, मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अनिल दोहरे और आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और 3 बार से इसी क्षेत्र से विधायक भी हैं। दोहरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम विजन यूपी में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इस बार क्या आपका विजन है और कैसी चुनावी तैयारी चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव मैदान में आई है, विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में आई है, और जब हमारी सरकार रही तो विकास जिस तरह से कन्नौज में हुआ है, ऐतिहासिक विकास हुआ है, वो जनता ने देखा और जनता ने जाना। 5 साल की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक भी ऐसा कोई सरकार ने काम नहीं करा पाया जो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग कह सके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ। तो यहाँ की जनता से अच्छी तरह से समझ रही, जान रही, यहाँ काम अगर कोई कराएगा, विकास कराएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग, बाकी कोई, इसी बेस पे वोट देने जा रहे हैं। कन्नौज को वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 3 बार से आप विधायक भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके क्षेत्र की, मैं सुबह से सर्वे कर रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, तो मुझे सड़कें थोड़ी खस्ता हाल दिखाई दी। पानी का, जैसे कि जल भराव की समस्या मुझे लोगों ने बताई, और तीसरा जो है यहाँ पे जाम की भी समस्या है, और चौथा छुट्टे जानवर जो किसानों को काफ़ी परेशान करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने जो सड़कें बनवाई 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक उसमें समय हो गया है, और 10 साल के समय के कार्यकाल में बहुत सी सड़कें टूटना या गड्ढे होना लाजमी है और उनका 3 साल में या 5 साल में रिपेयर होना भी सरकार के नियमों में आता है। लेकिन इस सरकार ने एक भी नया पैसा ऐसा नहीं दिया कि उन पुरानी सड़कों को रिपेयर किया जा सके या गड्ढे मुक्त किया जा सके। सरकार ने बहुत तेज़ी से चिल्लाया था पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन कन्नौज की सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैं और लोग देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ एक काम किया, जो हमारी सड़कें बनी थी, जो हमारे प्रोजेक्ट थे, वहाँ अपने पत्थर और बैनर तो लगा दिए हैं, लेकिन उस पर काम एक नए पैसे का नहीं किया। अब क्षेत्र की जनता हमसे सवाल करती है कि सड़कें आपने बनवाई, ये प्रोजेक्ट आपने लगवाए हैं, लेकिन यहाँ पत्थर तो इनका लग गया। तो हम कह रहे थे सरकार का काम ही है नाम बदलना या अपना नाम। हमारे काम माना ये जाए कि प्रयास आपने लगातार जारी रखे, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। बिल्कुल वही बात है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और जहाँ तक आप छुट्टा जानवर की बात कर रहे हैं, छुट्टा जानवर से यहाँ किसान इतना तबाह और परेशान है, दिन भर रखवाली करता, रात भर रखवाली करता, और घर में स्थितियाँ वो आ जा रही हैं। हम तो क्षेत्र में रहते हैं, देखते हैं, क्षेत्र में आज से नहीं लगातार देखते चले आ रहे हैं। व्यक्ति इतना परेशान है कि सीमा के बाहर। वो भी एक ऐसा कारण है, सच्चाई है, आप उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 50 क्विंटल अनाज छुट्टा साँड़ खा जा रहे हैं। तो मतलब देने का मतलब क्या है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार द्वारा किसानों की हितों के लिए, वो तो कर नहीं पा रहे। जबरदस्ती फर्जी बातें, फर्जी झूठी बातें, झूठ बोल बोल कर बरगलाने का काम करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग आज भी विकास के मुद्दे पर कहीं नहीं आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, समाज में वैमनस्यता, दोष फैलाने की बात करते हैं। लेकिन आज यहाँ की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। 3 बार वो धोखा दे चुके हैं, 3 बार लोगों ने विश्वास किया, 12 में, 17 में, 19 में, लेकिन चौथी बार विश्वास करने वाली जनता नहीं है। बदलाव करके रहेगी। आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि जनता का सहयोग आपके साथ है, लेकिन जो सरकार वर्तमान है और जो उनका एक, और ये चर्चा जो है ना उत्तर प्रदेश के बाहर भी चलती है यूपी चुनाव को लेकर के, कि अगर यूपी में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम ना हो, जातियों की बात ना हो, तो लगता है लोगों को कि चुनाव अधूरा है। विकास की बात कौन करेगा? जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी बात कौन करेगा? आप विधायक बन गए, आप लगातार 3 बार से विधायक हैं। सरकार अगर फिर से एक बार योगी सरकार आएगी तो फिर कैसे आप चीज़ों को कर पाएंगे?
योगी सरकार आने का मतलब नहीं है, प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बराबर की है, आज भी वही कर रहे हैं और जब सरकार रही तो करके दिखाया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ कन्नौज में किसानों के हितों के लिए ठठिया में एक्सवे किनारे विश्व स्तरीय किसान मंडी बनवाने का काम किया, पैरामेडिकल बनवाने का काम किया, परफ्यूम पार्क बनवाने का काम किया, कार्डियोलॉजी बनवाने का काम किया, काउ मिल्क प्लांट बनवाने का काम किया, वेजिटेबल एक्सचेंज सेंटर बनवाने का काम किया। ये सारे काम हुए, लेकिन उसमें जैसे मंडी में थोड़ा काम बाकी रह गया तो जहाँ का अंता पड़ा। पैरामेडिकल बना खड़ा चालू नहीं कर पाए, किसान बाजार बना खड़ा चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी बनी खड़ी है, मशीनें हैं, चालू नहीं कर पा रहे। तो इस सरकार की मंशा ही नहीं है काम करने के लिए, जनता के हितों के लिए काम करने के लिए कोई मंशा नहीं है, सिर्फ वो हिंदू और मुस्लिम की बात करने के अलावा। आज भी कल आए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, देश की बात करनी चाहिए, देश के हैं, लेकिन देश की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को कैसे हितों कैसे लाभ, इस तरह से बात करते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, यहाँ बदलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है और शायद यही कारण है कि इस बार जो पुलिस कमिश्नर रहे अभी तक कानपुर के और उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS अधिकारी हैं, वो आपके खिलाफ उनको उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे देखते हैं कि टक्कर है उनसे? हमें तो बड़ा वो लगता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कन्नौज के लोगों पर विश्वास उठ गया है, विश्वास नहीं रह गया। कन्नौज के लोग वहाँ लड़ाने के लिए नहीं मिले उनको, तो बाहर से प्रत्याशी लाके रिज़ाइन करके यहाँ से लड़ाने आए हैं। हम उनको प्रत्याशी महोदय कमिश्नर साहब से भी ये उम्मीद नहीं, सोच नहीं रखते थे। अगर उनको जन सेवा ही करनी थी तो 2-4 साल पहले रिज़ाइन कर देते, जनता की सेवा करते, फिर चुनाव मैदान में आते। उन्होंने देख लिया कितना समय बाकी रह गया चुनाव लड़ लेंगे, तब भी आज सिपा देखे यहाँ चुनाव लड़ना है। तो ये मंशा साफ है, यहाँ जन सेवा करने के लिए नहीं आए यहाँ। मतलब जिस तरह से आए जनता भी समझ रही है, जनता भी उनको जवाब। कोई टक्कर नहीं लगता आपको? कोई लगता ही नहीं टक्कर कर। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें, तीनों सीटें हारेंगे, यहाँ समाजवादी पार्टी की 3 सीटें जीतेंगे। आपके पास समय का अभाव है चूंकि आप जनसंपर्क में हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि इस बार फिर से अगर आप कहते हैं कि आप चुने जा रहे हैं, जनता आपके साथ में है, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होने वाली हैं और क्या कुछ खास करने वाले हैं? हमारी प्राथमिकताएं सिर्फ ये है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ परियोजनाएँ शुरू की थी, मंडी है, किसान बाजार है, परफ्यूम पार्क है, पैरामेडिकल है, कार्डियोलॉजी है, काउ मिल्क प्लांट है, इन परियोजनाओं के सुचारू रूप से प्राथमिकता के आधार पर चालू करेंगे। उसके बाद जो गांव छूटे हैं, तमाम गांव सरकार में हमने लोहिया समग्र ग्राम योजना से, जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम योजना से तमाम गांव सेचुरेट कर दिए, पानी से, सड़कों से, बिजली से। अब कुछ गांव छूटे हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उन गाँवों को ठीक करेंगे, पानी सड़कों की व्यवस्था करेंगे और ये जो परियोजनाएं बंद हैं उनको सुचारू रूप से चालू करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कन्नौज सदर से और लगातार मैंने आपको जैसा बताया इंट्रो में कि 3 बार से विधायक है। फिलहाल इनकी बातों से लगता है कि जनता इस बार भी इनके साथ है, लेकिन ये तो फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। लेकिन आम जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जो नफरत भरी राजनीति का जो दौर चल रहा है, ये चैन है चैन व अमन का, ये देश है चैन व अमन का। यहाँ नफरत की राजनीति रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। आप वोट डालना जरूर जाइएगा। नमस्कार। कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज? यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में।